पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ऑब्वियसली हर चीज़ को की कीमत तो बढ़ाई दी है, लेकिन कितनी बढ़ाई है ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि जहाज़ का किराया जो है वो जहाज़ की बुलंदी से भी ज़्यादा बुलंद हो गया है। और गज़ब ये है कि 20 रुपये लीटर, आपको पता है ना, पेट्रोल के इजाफा हुआ था, उस पर जहाज़ का किराया 100 गुना बढ़ गया, मतलब डबल हो गया। हमारे साथ ही तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। तारिक भाई, मतलब ठीक है, पहले ही किराया आपको पता ही है बहुत ज़्यादा थे, कितना औसत किराया होता था और इस 20 रुपये फी लीटर बढ़ाने के बाद कितना फ़र्क पड़ गया? लाहौर टू कराची एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, इस वक्त सूरत हाल के साथ समझें कि फ्री मार्केट इकनॉमी और डिमांड एंड सप्लाई का रोल अब एक सब्ज़ी फरोश का काम और एयरलाइन का तकरीबन बराबर हो गया है। टमाटर 500 रुपये किलो भी मिलता है और 10 रुपये किलो भी मिलता है। तो अब एयरलाइन का टिकट अगर कराची इस्लामाबाद आप देखें तो 20, 22 और 25 हज़ार का भी है, और इस वक्त 80,000 प्लस और 90,000 प्लस में भी टिकट जो है वो, अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो जी, मतलब अगर आपको एंड टाइम के ऊपर जाना है। इसके अंदर लेकिन ये मामला इतना सादा सा नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई रूल, इसके अंदर चीज़ें और भी बहुत सारी इन्वॉल्व हैं। नंबर एक ये है कि पहले PIA जब बेहतर थी, 747 जैसे बड़े जहाज़ जिनकी कैपेसिटी जो है वो 450 प्लस थी, 777 तैयार है, ये डोमेस्टिक रूट्स के ऊपर भी इस्तेमाल होते थे, तो लोगों के पास ज़्यादा सीट अवेलेबल थे, किराए मुनासिब रहते थे। अब सूरत हाल ये कि ये बड़े जहाज़ नहीं हैं मार्केट में। उसके बाद तकरीबन तमाम एयरलाइन छोटे तैयारी यानी एयरबस 320 यूज़ करें जिनकी कैपेसिटी है 180 सीट्स की तकरीबन, तो ज़ाहिर है कि सीट कम हो गई हैं। फिर दूसरा ये हुआ है कि फ़्लाइट्स कम हो गई हैं। अगर जो है डोमेस्टिक में जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, ज़्यादा मसला इनका है कि ये पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलाती थी ज़्यादा, तो सीटें अवेलेबल थी। इन्होंने अब कम से कम 2 जो है वो एयरलाइंस ऐसी हैं जो अब इंटरनेशनल ज़्यादा चला रही हैं, जद्दा और दुबई, और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बराए नाम चला रही हैं। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो है वो सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, तो टिकट्स जो हैं वो इस तरह हो गए हैं। दूसरा एक ये कि टिकट्स अगर आप लेने जाएँ तो उसके ऊपर एक दिया हुआ होता है कि बेसिक फेयर कितना है और टैक्स कितने हैं और टिकट डिवीजन दी हुई होती है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा घपला है। एक एयरलाइन मतलब जो इस वक्त गवर्नमेंट का टैक्स है वो है 2145 यानी 2145 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है, लेकिन अगर आप तो कितना ज़्यादा ले रहे होते हैं जी, अगर आप देखेंगे इसके ऊपर तो तकरीबन जो है वो 69,000 और 70,000 के करीब टिकट है। उसके अंदर 22,000 कुछ जो है वो बेसिक फेयर बता रहे हैं और टैक्स 47,000 रुपये जो है वो टैक्स बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। तो एक जो इसके अंदर आपको फिर आप किरदार अंदर आता है रेगुलेटरी का, जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है। बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है एयरलाइंस को कि जिस तरह भी अपनी फेयर रखें, जिस तरह भी जो है वो फ़्लाइटें चलाएं, कम करें फ़्लाइटें। बस आप देखते हैं ना, बसें कम हो जाएंगी तो रश ज़्यादा हो जाएगा, लोग दरवाज़ों पर लटकेंगे, तैयारे में लटक नहीं सकते हैं, तो पैसे बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कोई कैप लगना होता है कहीं कि आप कम से कम इतना फेयर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना फेयर लेंगे। PIA किसी हद तक इस उसूल पर काम कर रही है। ये तो इस्तेहसाल है लिटरली। हम देख रहे हैं 63,000, 70,000, 90,000, मतलब खुदा न खास्ता किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाए और उसे जाना पड़ जाए तो मिडिल क्लास आदमी, क्या अपर मिडिल क्लास आदमी भी जहाज़ से भेजना नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल। तो इसमें कभी ये तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई कि भाई ठीक है, अगर 22,000 रुपये किराया है या 25,000 रुपये फिर इंस्टेंस किराया है तो मैक्सिमम इमरजेंसी में आप 40,000 ले सकते हैं, आप 90,000 नहीं ले सकते। ये कहीं कभी तजवीज़ नहीं। देखें, ये काम है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिनको प्रोटेक्ट करना है मुसाफिरों के राइट्स को भी, ठीक है, और उनको रेगुलेट करना होता है। लेकिन मुसाफिरों को कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनके मफादात का कहीं ख्याल नहीं है। सिर्फ एयरलाइंस मतलब ऐसे ही कवानीन बनाए गए हैं जो एयरलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एयरलाइंस की मनमानी चल रही है और जाहिर है कि ये एकतरफा नहीं है। अगर एयरलाइंस बेनिफिशरी हैं और इतना ज़्यादा जो है वो किराया वसूल कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट रेगुलेटरी के भी उन लोगों के ऊपर जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशरी हैं। तभी इतनी आज़ादी दी हुई है एयरलाइंस को कि वो जो मर्ज़ी फेयर लें, और सिविल एविएशन अथॉरिटी का हमें कहीं कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा कि वो मुसाफिरों को भी कहीं प्रोटेक्ट करें। तो बॉटम लाइन यही होगी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी वेयर आर यू। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा।
ये परसों तरसों हमने खबर की जी, नादरा ने सिविल एविएशन को कह दिया कि हवाई अड्डों पर पोलियो के सर्टिफिकेट सबके चेक किए जाएं। हम तो ये कह रहे थे कि भाई आपने चेक कराने, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं वहीं पोलियो कतरे बनाए, वहीं सर्टिफिकेट बना के दे दें। मतलब अब आज मेरी बहन जा रही थी, आई हैड टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से उन्हें कतरे पे ला के सर्टिफिकेट बनवा के नादरा से निकलवा के। सो इस पर क्या देखिए, ऐसी कोई हिदायत नहीं है इनके पास? ये वजाहत कर चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर चुका है, सिविल एविएशन अथॉरिटी भी कर चुका है कि ये सर्टिफिकेट जो है पोलियो के, ये किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर दिखाने की और वहाँ डिमांड नहीं है। तो ये शोशा था क्या फिर? नहीं, बनवाएं, 100 दफ़ा बनवाएं, दुनिया को इंसान है हमारी, पोलियो खत्म नहीं हो दुनिया में हो गया। लेकिन देखिए उन आसानी कर दें सिर्फ। हाँ, ये एक इसके अंदर आसानी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उन मुल्कों के लिए डिमांड थी कि जहाँ पहले से डिमांड है कि जी आप पोलियो के टिकट, वो पोलियो के खतरे पीकर आएँ और इस किस्म की कुछ चीज़ें, लेकिन ये हर जगह पर नहीं है। मैंने कतर जाते हुए अपनी बहन के पास कतरे पिए हुए हैं पोलियो के, मैं आई बीन थ्रू इट, और वो मतलब वो खबर नहीं बनती थी, कोई शोशा नहीं छूटता था, बस कतरे पी लिए चले गए। जैसे कि हर मुल्क की एक हाँ, बस कतरे पी लिए चले गए। अब ये कोई सर्टिफिकेशन वाली, और अगर बनाना ही है ठीक है बनवा लें जी, आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए वहीं पे आप निकाल दें, कंप्यूटर वाला बिठा दें, वो प्रिंट आउट नहीं। तो बेसिकली आपकी बहन ने जो ये करवाया, अगर वो ना करवाती तो शी वुड हैव बीन एबल टू गो बैक। डिडंट वांट टू टेक द रिस्क, लेकिन शी कुड हैव गॉन। पहले भी तो आती रहती होंगी, चेक कर ले, नहीं कर ले। लेकिन अभी इसके अंदर वजाहत ये है कि सिर्फ उन मुल्कों के लिए जहाँ की डिमांड है, अच्छा, उनके लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी ये है कि तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरों को लिए ज़रूरत नहीं है कि वो पोलियो के सर्टिफिकेट जो है वो पोलियो का सर्टिफिकेट लेके जाएं। चलो थैंक यू जी। क्योंकि लोग पता है क्या, ओवर छुट्टियां हैं, आपको पता है कि आप लोग जा रहे हैं वापस अपने नानियों दादियों के घरों से, तो लोग जरा परेशान हो जाते हैं कि जी पहले वो कोविड टेस्ट कराते थे, अब ये कोई नया हम नहीं, इसकी उस तरह की परेशानी बात नहीं है, परेशानी की बात, हाँ, कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है। ठीक है जी।